हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शारदा हॉस्पिटल एंड कैंडर आईवीएफ से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दरमियान मैडम मुझे बहुत ही खट्टा खाने का मन करता है, क्या मैं खा सकती हूँ? या फिर मुझे फ्राइड चीजें खाने का मन करता है, मुझे मन करता है कि मैं पूरा बॉक्स भर के फ्रेंच फ्राइज खा लूँ, क्या मैं खा सकती हूँ? आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को समझने के लिए ये क्यों होती है, इसका क्या महत्व होता है और सिर्फ प्रेगनेंसी में क्यों देखा जाता है, और इस क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले प्रेगनेंसी क्रेविंग्स होती क्या है? प्रेगनेंसी क्रेविंग्स उसको कहा जाता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के 9 महीने, एक फेज आपके 9 महीने में ऐसा आता है जब सडनली आपको किसी एक टाइप का फूड, किसी एक टेस्ट का फूड आपको ज्यादा खाने का मन करता है, और ज्यादा मतलब अति ज्यादा। आपको सुबह दोपहर शाम रात एक ही थॉट आएगा कि मुझे ये खाना ही है। मोस्टली ये जो क्रेविंग्स होती है वो सॉल्टी या पिकल्ड फूड की होती है, यानी थोड़ा खारा खट्टा या फिर तला हुआ रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स की होती है। अब हमें किसी चीज की क्रेविंग क्यों होती है? बॉडी, जो हमारा पूरा शरीर है, वो भगवान ने एक बहुत ही सुंदर रचना की है और उसमें खुद का एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। बॉडी का इंटेलिजेंट सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि वो इनडायरेक्ट आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी क्रेविंग हो रही है। आपके बॉडी में किसी मल्टीविटामिन की, किसी पर्टिकुलर मिनरल की, किसी पर्टिकुलर एक आयरन की या किसी पर्टिकुलर सॉल्ट की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी क्रेविंग हो रही है, और वही चीजें आपको ज्यादा खाने का मन करता है। कई बार ये क्रेविंग इस हद तक बढ़ जाती है कि हमें नॉन न्यूट्रिटिव फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स है ही नहीं, वैसी चीजें खाने का मन करता है, जैसे मिट्टी, दीवार या चौक। ये सब चीजों को पाइका कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि अगर प्रेगनेंसी क्रेविंग होती भी है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये प्रेगनेंसी क्रेविंग आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देखी जाती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे भी आपको बहुत ज्यादा उल्टी और नौजिया रहता है, आपको जी मचलाता है, आप खाना नहीं खाना पसंद करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के खत्म होते ही यानी 4th मंथ स्टार्ट होते ही ये प्रेगनेंसी क्रेविंग बढ़ना शुरू होती है, और ये आपको जाती है 7 to 8 मंथ में। 9 मंथ में, लास्ट ट्राइमेस्टर में भी लास्ट मंथ में ये क्रेविंग सडनली डाउन हो जाती है, क्योंकि आपको अब डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है बेबी की वजह से। उसका वजन, पानी, गर्भाशय का बढ़ा हुआ आकार, आपके बैठने में सहूलियत नहीं होती, सोने में सहूलियत नहीं होती, एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, इन सब चीजों की वजह से आपको 9 मंथ में क्रेविंग कम हो जाती है और पहले 3 महीने में नहीं होती। बीच के जो 3, जिसे गोल्डन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर, मैक्सिमम फूड क्रेविंग्स इसी टाइम में होती है, और मैक्सिमम लोग फूड की वजह से बीमार भी इसी टाइम में होते हैं। प्रेगनेंसी क्रेविंग अगर हो, आपको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा हो, जैसे कि आपको कभी कभार पिकल और सॉल्ट खाने का बहुत मन करता है, ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है आपके फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। इसकी अति नहीं करनी है। अगर पिकल खाने का मन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खाना है, पर बेस्ट पिकल्स होते हैं घर में बनाया हुआ आंवले का अचार। उसमें आपको विटामिन B12 भी मिलता है, एंड जो नेसेसरी सॉल्ट होते हैं वो नेसेसरी सॉल्ट रिप्लेनिश होते हैं और बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। अदर जो पिकल्ड होते हैं, जो आप बाहर से जो कंपनी सेल करती है पिकल्स, अगर वो आप ले रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली प्रिजर्वेटिव होता है। हो सके उतना आंवले का घर का बना हुआ अचार खाए प्रेगनेंसी में, वो उतना नुकसान नहीं करेगा। पर अगर आपने बाहर के प्रिजर्वेटिव्स खाए हैं या फिर अलग प्रकार के जैसे प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स या ऑनियंस या प्रिजर्व्ड कैरेट्स खा रहे हैं, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आंवला करे। सेकेंड थिंग कि अगर आपको बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम किसी न्यूट्रिशियस चीज को अलग तरीके से फ्राई करें। डीप फ्राई करे बिना, जो अपम प्लेट होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आप फ्राई करके खा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बेसन की जगह उसमें थोड़ा सा रवा ऐड करके मॉडिफाई करके खा सकते हैं। जो भी अगर फ्राइड चीजें खाने का मन कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप होल ग्रेन या फिर पार्शियली ग्राइंडेड ग्रेन की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप गेहूं के दलिए से बना हुआ कोई भी वेराइटी खा सकते हैं। आप भाकरी का जो आटा होता है, जो थोड़ा मोटा गेहूं दर के पीसा जाता है, उसको खाइए। रिफाइंड चीज़ों को मत खाइए। जो चीज़ जितनी रिफाइंड होगी उतना उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होगा और वो आपको नुकसान करेगी। तो पतला आटा यानी मैदा, ये आप अवॉइड करिए। रिफाइंड शुगर यानी बारीक पिसी हुई शुगर अवॉइड करिए। उसकी जगह आप गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, और शाकर कहते हैं, खड़ी शाकर, वो मिश्री, जिसे हिंदी में मिश्री कहा जाता है, वो आप ले सकते हैं। सेम चीज़ें अलग ग्रेन्स में भी लागू पड़ती है। जितना हो सके होल एंड वेरिएबल ग्रेन्स की बनी हुई चीज़ें खाइए, वो आपको ज़्यादा क्रेविंग्स मिटाने में मदद करेंगी। अब कई बार हमें पाइका होता है, यानी मिट्टी खाने का मन करता है, चौक खाने का मन करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में आयरन की कमी है।
जब आयरन की कमी, लौह तत्व की कमी होती है, तब हमें ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। जभी भी आपको ऐसा मन हो तो ऐसा नहीं कि आपने दीवार से थोड़ा-सा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया, चॉक थोड़ा-सा तोड़ा और खा लिया, मिट्टी थोड़ी-सी मुँह में रख ली, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट्स जाने की संभावना है। ये नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें हैं और ये आपके बच्चे को नुकसान करेगी। जभी भी ऐसा मन हो, इसमें गलत नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और कहिए उन्हें कि मुझे ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो आपके आयरन का डोज़ बढ़ाएँगे, आयरन सप्लीमेंटेशन का डोज़ बढ़ाएँगे, जिससे आपको ये क्रेविंग कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी क्रेविंग क्या बेनिफिशियल है या नहीं है? कुछ क्रेविंग्स आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए होती है, जो आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में कहते हैं कि आप जितना विविध सवर रस भरा खाना खाएंगे, उतना ज़्यादा बच्चे को आपके गर्भ से ही आदत होगी इंडियन वेरिएबल फूड आइटम्स को खाने की। और इंडियन थाली इज़ अ कंप्लीट बैलेंस डाइट, जो हम चूक चुके हैं अब तक समझने में कि हमें रोटी की मात्रा कम रखनी होती है, चावल की मात्रा कम रखनी होती है, हमें दाल ज़्यादा खानी है, हमें सैलड ज़्यादा खाना है, हमें सब्जी एक कटोरी भर के खानी है, हमें छोटा-सा 1 चम्मच पिकल खाना है। हम इन सब चीज़ों की मात्रा भूल चुके हैं और हम 4 रोटियाँ खाते हैं, 2 भगोना भर के कटोरी भर के चावल खाते हैं, दाल को हमने आधी कर दी, सब्जी हम 1 चम्मच लेते हैं और सलाद ना के बराबर। ये चीज़ें हमें नुकसान करती है। अदरवाइज़ अगर आप बैलेंस्ड इंडियन थाली खाएँ, तो आपको प्रेगनेंसी क्रेविंग कम होगी। आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने प्रेगनेंसी क्रेविंग को लेके आपके डाउट सॉल्व किए हैं। अगर आप ऐसा और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। हैप्पी मदरहुड एंड हैप्पी ईटिंग।